हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को नाग पंचमी का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो कथा इस प्रकार से है कि एक राजा थे। राजा के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे। सातों बेटों का राजा ने शादी किया। शादी करके जब सातों बहू जब घर आई तो उनके छोटी बहू जो थी उनका कोई भाई नहीं था। तो सावन महीना में आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आता है। सावन महीना में बहुत सारे त्यौहार आती हैं। तो सबके भाई आए रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के लिए। छोटी बहू की भाई जो है सो नहीं थे तो नहीं आए। तो बहुत दुखी थी बहू कि मेरे भाई नहीं है, मैं किससे राखी बांधूँ। तो जैसे कि देखिएगा, नाग पंचमी के समय में गांव में हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन नाग पंचमी होती थी उस दिन हम लोग मिट्टी लाने जाते थे और मिट्टी लेकर के आते थे। और मिट्टी ला करके देखिए गांव भर में इस तरह से नाग पंचमी हम लोग मनाते हैं। जैसे कि नाग पंचमी जिस दिन होती है उस दिन हम लोग जाते हैं मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी ला करके फिर उससे जो है अच्छी तरह से उसका गोल एक बनाते हैं, थुम्बा जैसे बनाते हैं। फिर उसके ऊपर में दूध धान का लावा सब भूजते खुद से घर में बनाते हैं हम लोग, खरीदा हुआ नहीं। और बना करके जो है सो मतलब उस थुम्बा को हम लोग चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद जो है सो मतलब उस दिन को हम लोग नाग पंचमी के दिन से मतलब मानते हैं कि आज नाग पंचमी। उस दिन देखिएगा बहुत मात्रा में आपको सांप जो है कहीं ना कहीं इधर उधर हमेशा नज़र आएगी। मुझे तो अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी जो है नाग पंचमी का ऐसे पूजा कर रही थी घर में। तो इतने सारे गांव भर में उसे हरहरा सांप कहते हैं। इतने सारे सांप कि मैं बारंडे से पाँव जो नीचे कर रही थी तो नीचे नहीं कर पा रही थी। मतलब इतने सारे सांप मेरे आंखों देखा हुआ। तो सोचिए नाग पंचमी का दिन जो है सो मतलब कैसे मतलब मनाई जाती है। और इस तरह से होता है नाग पंचमी का त्यौहार कि माता जो नाग देवता जो है, जो नागिन है, तो वो पिताश्री से कहे महादेव से कि महादेव आपको सभी पूजते हैं, सभी आपको ये करते हैं, पर मेरे लिए कोई पूजा नहीं करते क्योंकि मुझ में विष पाया जाता है। मुझसे लोग डरते हैं। मैं अगर किसी के समक्ष जाऊँ तो लोग डर जाते हैं, लोग मुझे मार देते हैं अगर घर में देखते हैं तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। तो भोले बाबा ने कहा कि ऐसा है, इसीलिए डरता है लोग कि तुम्हें विष पाया गया है, तुम्हारे पास कोई जाएंगे तो तुम उसे डस लोगे तो मर जाएगा, इस वजह से लोग डरते हैं। तो वो बोली कि संसार में मैं किसी को भी मतलब बख्शूंगा नहीं, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे जो है सो डस लूँगी। तो भोले बाबा ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी एक दिन बनाया जाएगा सृष्टि लोक में, मृत लोक में। और वो दिन होगा नाग पंचमी का दिन। नाग पंचमी के दिन जो है सभी गांव वाले लोग इसी तरह से जिसका जिस तरह से गांव में जिस रिवाज से पूजा होता हो उस तरह से आपका पूजा करेंगे और आपका नाम नाग पंचमी के नाम से आपका स्थापना सृष्टि में होगी। तो वो साहूकार जो थे, वो राजा जो थे तो भोले बाबा का पूजा करते थे और नाग का पूजा नहीं करते थे। तो वो भोले बाबा को करते थे सीधे हाथ से पूजे और नागिन को देते थे बायां हाथ से फूल। तो वो क्या बोले कि हम जितने भी उनके मतलब घर में जो उनका बेटा था, उनके बहू थे, मतलब किसी को सुख शांति नहीं रहने देंगे। तो भोले बाबा के कहे आधार पर में उनका जो नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। प्लस इसी तरह से नाग पंचमी का त्यौहार मना करके नाग माता का जो है, माँ मनसा का जो है स्थापना उस दिन किया गया है। उस दिन को हम लोग आज अभी भी मनाते हैं नाग पंचमी के तौर पे और दूध लावा उन्हें चढ़ाते हैं। और देखिएगा सांप नाग ये सब देखिएगा बारिश के सीजन में आपको ज़्यादा ही दिखाई देगा। और ख़ास करके अगर नाग पंचमी के दिन अगर सांप घर में दिखाई दे, ऐसे भी तो दोस्तों घर में अगर सांप हो तो मारना नहीं चाहिए। बहुत सारे नियम हैं सांप को घर से भगाने के लिए, उस तरह से भगाया जाए, उसे मारा नहीं जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि मार देते हैं। किस माध्यम से हमारे घर में माता का प्रवेश हुआ है, माँ आई है हमारे घर, वो भी हमें देखना होगा। तो मारना नहीं चाहिए, भगाने की चेष्टा करना चाहिए। जैसे कि देखिए किसी का घर में अगर सांप ढुक जाता है, नाग ढुक जाता है तो क्या किया जाता है, आप धूमन जला सकते हो, कोई कपड़ा जला सकते हो,
प्रत्येक जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा को आप दूध, लावा, माना केला, नाग माता के नाम से आप जो है सो पीपल के वृक्ष के पास आप रखिए। अगर इस विधि को आप अगर करें तो देखिएगा, आप जो सांप देख रहे होते हैं घर में, तो आप नहीं देखेंगे, वो चीज़ वहाँ से समाप्त हो जाती है। माता आस्ते आस्ते अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो इस तरह से हम लोग नागपंचमी मनाते हैं। हरियाली तीज मनाया जाता है सावन में। तो इस तरह से माता का स्थापना सृष्टि लोक में, मृत्यु लोक में हुआ, जो हम उनका पूजा करते हैं। और जैसे कि नाग माता जो है, जया, विसारा, ये सब महादेव की पुत्री हैं, महादेव की बेटी है। और महादेव उसी दिन से जो है सो माता को अपना गला में धारण कर लिए हार के तौर पे, और वो उनका बहुत ही प्रिय बेटी है, तो उनको अपना गले के तौर में हार के तौर पे गले में रखे हैं। तो सांप से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन से कहा गया है कि जब तक आप उन्हें बिगाड़ोगे नहीं, वो आपको बिगाड़ेंगे नहीं। अगर घर में भी है तो ठीक किसी न किसी तरह से चल जाएंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये नाग माता की मैं कथा आप लोग को सुनाई हूँ, नागपंचमी का कथा सुनाई हूँ। आशा करती हुई कथा आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं गुरु शौर सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम।